हेलो बच्चों, वेलकम टू एआईबी फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट वेव एंड मोशन से रिलेटेड एक टॉपिक जिसका नाम है एसएचएम। इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आशा करते हैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। अगर मान लो कि कोई पार्टिकल है और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट वाई है तो उसके लिए वेलोसिटी होता है ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम इन वन डायमेंशन इज डिस्क्राइब्ड बाय वेयर एक्स इज इन मीटर्स एंड टी सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज हर्ज इज। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, मतलब कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का सोल्यूशन दिया हुआ है, जिसमें सोल्यूशन चूँकि होता क्या है, एक्स इज इक्वल टू होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर अगर करें तो ओमेगा के जगह पे है टू, ओमेगा की जगह पे टू है। टाइम पीरियड अगर आप निकालना चाहते हो तो टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा की जगह पे अगर हम रखें वैल्यू 2 तो 2 पाई बाई 2 ये कटेगा तो कितना आएगा टाइम पीरियड ओमेगा। फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, मतलब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है इन्वर्सली। यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू 1/पाई, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी जो है दिया हुआ है 1/पाई। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। कह रहा है कि ए पार्टिकल एक्सिक्यूट एसएचएम इट्स टाइम पीरियड इज। ये क्वेश्चन ही गलत है, इसमें क्या पूछना चाहता है ये दिया ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। ए सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है तो वो तो पीरियाडिक होगा। क्यों? क्योंकि अपना पोजीशन वो रिपीट करेगा, बट सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। ठीक है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑसिलेशन इज। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है, मैक्सिमम स्पीड इसका दिया हुआ भी मैक्सिमम दिया हुआ है 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे पता करना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो आपको पता है कि वी मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है ओमेगा ए। ठीक है, वी मैक्सिमम दिया हुआ है 31.4। ओमेगा को फ्रीक्वेंसी में लिखना, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी में लिखना होगा तो 2 पाई इंटू ए है ना। यहाँ से 31.4 और ये नीचे आएगा 2 पाई ए इजक्वल टू एन, तो एन इजक्वल टू 31.4 और 2 पाई की जगह पे 3.14 और ये की जगह पे 5। यहाँ से ये अगर आप इसका पॉइंट इधर लाना चाहते हैं तो ऊपर 10 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई जब करेंगे, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 10 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 5। यहाँ से 3.14 से कैंसिल, देखिए 5 2 10, 10 से कैंसिल 1 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स देन टाइम पीरियड बिकम्स। देखिए कि कह रहा है कि टाइम पीरियड कितना होता है, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई रूट में L/G। कह रहा है कि अगर लेंथ को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो 4 गुना बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड कितना होगा, तो T इज इक्वल टू ये T1 और T2 बोल दिया जाए, है ना। क्या पूछा हुआ है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, है ना। तो ये पहला जो है, पहला कितना है, पहला दिया हुआ है कि ये 2 सेकेंड है, कितना है 2 सेकेंड। ठीक है, और
टी निकालिए कि जब लेंथ क्या हो जाए, लेंथ 4 हो जाए, एल डैश इजक्वल टू 4L हो जाए, तो इस केस में 2 पाई रूट में 4L/G। तो डिवाइड करेंगे अगर तो 2/T, और यहाँ पे 2 पाई रूट में L/G, और यहाँ पे भी 2 पाई रूट में 4L/G। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2/T इज इक्वल टू ये हो जाएगा ये रूट में L/G और मल्टीप्लाई बाई रूट में G/4L। रूट में G से रूट में G कैंसिल, L से L कैंसिल, रूट से रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/T इज इक्वल टू 1/2। अरे 4 रूट से बाहर आएगा 2, ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इफ द मेटल बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज रिप्लेस्ड बाय ए वुडन बॉब, देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। देखिए टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का वो होता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट में L/G। इसमें कहीं मास दिया ही नहीं है, मतलब टाइम पीरियड मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो आप मास में चाहे जो भी लगाइए, मेटल का बॉब लगाइए या वुड का लगाइए, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद से कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन सेटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज। तो जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, अगर वो सेटेलाइट पे है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो इनफाइनाइट होगा। द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ एनी सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ पे किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो मैक्सिमम, सिंपल पेंडुलम का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो होता है 84.6। तो यहाँ पे 84.5 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, 84.5 मिनट। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा सिंपल पेंडुलम का अर्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें से चारों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन है जो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। फॉर ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है, -kx के बराबर होता है। कह रहा है कि द टाइम पीरियड, अगला क्वेश्चन 13 है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ इज टी। ठीक है ना, किस एक सिंपल पेंडुलम का अर्थ पे टाइम पीरियड कितना है, टी है। इफ इट इज टेकन ऑन द मून एंड मेड टू ऑसिलेट, द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन विल बी। मतलब अगर उसी सिंपल पेंडुलम को अर्थ पे लेके जाया जाए तो उसके टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा। तो यार टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट में L/G सिंपल पेंडुलम का। आपको पता है कि अर्थ के लिए ये टाइम पीरियड है, अगर ये मून पे जाएगा तो ये G डिक्रीज करता है 6 टाइम्स, है ना। तो जब 6 टाइम्स डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जो टाइम पीरियड टी अर्थ पे है उससे ज़्यादा टाइम पीरियड होगा मून पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट ड्यूरिंग SHM। इनमें से कौन सा जो टर्म है वो कांस्टेंट होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ऑप्शन दिया हुआ है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टोटल एनर्जी, फेज। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी कभी मैक्सिमम होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाता है। काइनेटिक एनर्जी जब जीरो होता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है, तो टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें से कौन सा फंक्शन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करता है। कह रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो यहाँ पे कह रहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि एक्स इजिकल टू जो सोल्यूशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो होता है ए, इस्तेमाल कर लेते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करें तो dx/dt इजिकल टू हो जाएगा ए कास
ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन, साइन का डिफ्रेंसिएशन का होता है कास होता है, और यहाँ से बीच वाले पूरे फेज का करेंगे तो ओमेगा। यहाँ से इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी भी। एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वी अपॉन डी टी कर लें तो ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस के साथ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब माइनस हटाइए, यहाँ से हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर कास पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, आप प्लस भी कर सकते हो ओमेगा टी और प्लस फाइव। ठीक है, तो ये देखिए कितने फेज से आगे है। देखिए ये हो गया एसेलरेशन, एसेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में फेज डिफरेंस कितने का, पाई बाई टू का। और इसी पाई बाई टू को मतलब 1/2 पाई को लिखा है 0.5 पाई। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल डूइंग एसएचएम इज 2.5 जूल व्हेन डिस्प्लेस्ड हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, देन टोटल एनर्जी। तो देखो ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। चूँकि कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है वो एम्पलीट्यूड का क्या है, आधा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है 2.5 जूल, और हाफ के एक्स के जगह पे ए बाई टू रखेंगे तो ए स्क्वायर बाई 4। यहाँ से आप निकालो क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो ये 10 इज इक्वल टू यहाँ से हाफ के ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सिंस टोटल एनर्जी की बात की जाए, टोटल एनर्जी तो वो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आप के पुट कर सकते हो, हाफ के ए स्क्वायर। चूँकि ये जब आप पढ़ोगे तो के बाई एम के जगह पे हम लोग ओमेगा पुट करते हैं इसके सोल्यूशन, जब भी हम इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये टोटल एनर्जी के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा, 10 जूल के। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। इसमें कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम टी इन सेकेंड एस। कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इसमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो देखिए अगर इसको जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर करें, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की जगह पे क्या है, पाई बाई टू है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई और ओमेगा की जगह पे क्या रखेंगे, पाई बाई टू। पाई से पाई कैंसिल, 2 पर जाएगा 4 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें छूट गया है, देखिएगा ये क्वेश्चन 7 है ना, कि इफ़ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाई 2% देन टाइम पीरियड बताना है। सिंपल है, यहाँ पे देखिए कि मान लो कि एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो तो दिया है हमको। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो हमें पता है कि 2 पाई रूट में एल अपन जी। कह रहा है कि लेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो मान लो एल डैश, तो ये एल में कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 2%। तो एल प्लस 2/100, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये एल डैश, इसको सॉल्व करेंगे तो 102 एल अपन 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.02 एल डैश। नाउ ये इक्वेशन 1। अब हम टी डैश अगर निकालें तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट में एल डैश अपन जी। 2 पाई रूट में एल डैश का मान रखें तो 1.02 एल अपन जी। यहाँ से अगर हम ऐसे कर लें 2 पाई रूट में एल अपन जी और ये रूट में 1.02 ये टी डैश। तो यहाँ से टी डैश इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, टी और रूट में 1.02। अब चूंकि देखो ये क्या है ना कि टाइम पीरियड इंक्रीज किया है, थोड़ा सा इंक्रीज किया है, तो टाइम पीरियड का परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज निकालोगे तो ये हो जाएगा टी रूट में 1.02 माइनस टी अपन टी इंटू 100। तो यहाँ टी कट जाएगा, रूट में 1.02 माइनस 1 इंटू 100, ऐसे हो गया। ये रूट में 1.02 का मान जो होगा वो होगा 0.0099 है ना, और ये सॉरी ये 1.000099 माइनस 1 इंटू 100 करेंगे तो ये 0.0099 इंटू 100। तो ये लगभग जो है
परसेंटेज। तो यहाँ पे लगभग ये 0.99% मतलब कितना हो जाएगा 1%, मतलब जो टाइम पीरियड है 1% क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है कि इफ़ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाई 2% देन टाइम पीरियड वो इंक्रीज कर जाएगा 1%। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी पीछे कैलकुलेट करा मैंने कितना होता है हाफ के ए स्क्वायर। इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा जब उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कम होगा। जितना डिस्प्लेसमेंट कम होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। कह रहे हैं इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड इज। एक टाइम पीरियड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो एक टाइम पीरियड में अगर ये सिंपल पेंडुलम लें तो एक मान लो डिस्प्लेसमेंट ये ए है तो एक बार यहाँ गया फिर यहाँ आया तो एक बार और ये चला फिर यहाँ गया एक बार और चला फिर यहाँ आया एक बार और, मतलब एम्पलीट्यूड कितने बार हो गया 4 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे 4 ये सही होगा। ए पार्टिकल एक्सिक्यूट एसएचएम द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। टोटल एनर्जी हमने बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी क्या होता है सेम होता है, हर जगह कांस्टेंट रहेगा। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज। जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है मैक्सिमम होता है एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन किसको बोलते हैं, जैसे ये मान लो कि एक सिंपल पेंडुलम है तो ये यहाँ से यहाँ गया तो ये जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है ना तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा मैक्सिमम, इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। इस समय वेलोसिटी क्या होगी सबसे ज़्यादा, सॉरी एक्सेलरेशन क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नए एमसीक्यू के साथ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।